नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उन सीटों की जहां पहले चरण का मतदान होना है। 19 अप्रैल को मतदान होना है। 4 सीटें बिहार में दांव पे लगी हुई है। वो सीटें हैं, 2 तो सुरक्षित सीट है, जमुई और गया, इसके अलावा औरंगाबाद और नवादा। इन 4 सीटों पर 19 तारीख को वोटिंग होगा। तो स्वाभाविक है कि तैयारियां पूरे स्विंग में है। यहाँ पे उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं काफी दिनों से चल रही है, लेकिन अब एक नाम धीरे धीरे उभर रहा है सारी सीटों पर कि इनका मुकाबला किनके साथ होगा। तो कुछ नाम हमारे सामने भी हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और शुरुआत करेंगे दो टूक में जमुई से कि जमुई के मैदान में क्या होगा और किसका मुकाबला किसके साथ होने वाला है। तो स्वाभाविक दावा एलजेपी का, चिराग पासवान का सिटिंग सांसद हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जमुई से थोड़ा मोह घट गया है। वो तो खुद लड़ेंगे ही लड़ेंगे हाजीपुर से। जमुई की सीट क्या वो अपने बहनोई अरुण भारती को लड़ाएंगे या फिर अपने सहयोगी दलों को वो दे देंगे या बीजेपी वहां से चुनाव लड़ेगी। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि पूर्व बिहार में बीजेपी को कोई सीट ही नहीं है, तो बीजेपी क्या करेगी। कहा गया कि भागलपुर सीट मांगा गया है, जमुई मांगा गया है, खगड़िया मांगा गया है, मिले तब तो एक मौका है बीजेपी के पास पूर्व भारत में कमल खिलाने का। तो स्मृति पासवान सबसे आगे वहां पर अब निकल गई, क्योंकि जेडीयू से जो अशोक चौधरी का दावा था अब वो मंत्री हो चुके हैं। तो जेडीयू का भी इंटरेस्ट जमुई सीट के लिए नहीं है। चिराग पासवान हाजीपुर चले गए हैं, तो बीजेपी से स्मृति पासवान का नाम सबसे आगे है। महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो दावा तो बन ही गया उनका। अब देखिए भाजपा नेतृत्व क्या फैसला लेता है, या वो सीट एलजेपी के खाते में ही रहने देता है। तो ये तो अभी अगले 48 घंटे में पता चलेगा। जहां तक महागठबंधन की बात है, तो लड़ाई वहां चल रही है कि वो सीट आरजेडी को जाए या कांग्रेस को जाए। दोनों पार्टियों में गुत्थम गुत्था चल रही है कि कैसे होगा। कल एक मीटिंग है दिल्ली में, जिस पर यह फैसला हो जाएगा कि जमुई की सीट आरजेडी लड़ेगी या कांग्रेस लड़ेगी। अगर आरजेडी लड़ती है तो अर्चना रविदास का नाम आगे, सबसे आगे है। लेकिन एक दिक्कत यह है कि बीएसपी भी वहां उम्मीदवार उतार रही है। बसपा का उम्मीदवार उतरेगा तो क्या अपनी बिरादरी की वोट अर्चना रविदास ले पाएगी, ये एक बड़ा सवाल वहां खड़ा हो रहा है। लेकिन जो तैयारी है अर्चना रविदास की, वो पूरे जोर शोर से है और उनके समर्थकों को भरोसा है कि लालटेन यहां अर्चना रविदास जलाने वाली है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से बस एक नाम जो मजबूत नाम है वो आईपी गुप्ता का है। दिल्ली से पटना तक गोटियां बिछा चुके हैं। अंतिम फैसला कल हो जाना है कि क्या आईपी गुप्ता जमुई से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे या फिर पार्टी उनको किसी दूसरे क्षेत्र से लड़ाती है। लेकिन आईपी गुप्ता का कहना है कि जमुई जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, इसके अलावा वो कहीं जाने की इच्छा नहीं रख सकते। पार्टी का नेतृत्व जो फैसला करेगा उसको मानेंगे, लेकिन जमुई उनका पहला प्यार है। तो ये तो कहानी जमुई की है। अब हम बात करेंगे नवादा की कि नवादा में क्या होने वाला है। तो नवादा में आप समझ चुके हैं कि नवादा भी सीट चूंकि एलजेपी की है और वो चिराग पासवान के खाते में गई है जैसा लोग बता रहे हैं। तो नवादा से चंदन सिंह का टिकट फंसता हुआ दिख रहा है। तो चंदन सिंह क्या करेंगे? 2 ऑप्शन खुल गए हैं चंदन सिंह के पास। वो तो पारस जी के साथ हैं। पारस जी ने जो सीटें मांगी है महागठबंधन से, उसमें नवादा सीट भी शामिल है। लेकिन नवादा में जो पुराने धुरंधर हैं आरजेडी के, खासकर राजबल्लभ यादव का जो परिवार है, उनके जो भाई विनोद यादव हैं, उनकी भी तैयारी है। विनोद यादव भी वहाँ लालटेन जलाने के लिए आतुर हैं। इसके अलावा 2 नाम और हैं। एक नाम तो उनके भाई का ही है, वाल्मीकि यादव का, और दूसरा श्रवण कुशवाहा का। इनका भी नाम चल रहा है नवादा के लिए आरजेडी खेमे से। लेकिन अगर चंदन सिंह आ जाते हैं तो फिर ये तीनों नाम साइलेंट हो जाएंगे। लेकिन डर यही है कि कैसे राजबल्लभ यादव की इच्छा को वहां पर दरकिनार किया जा सकता है। तो इसके लिए तैयारी क्या है? तैयारी यही है कि चंदन कुमार को किसी दूसरे सीट पर शिफ्ट कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर जो है, जैसी जो परंपरागत सीट राजबल्लभ यादव का परिवार लड़ता है उसको यहाँ से लड़ने दीजिए, तभी बात बनेगी। और जो सीट की बात हो रही है एनडीए की तरफ से, वो एनडीए का जो नाम है आप जान ही रहे हैं कि एनडीए में वहाँ बहुत सारे दावेदार हैं।
फैसला अगले 48 घंटे में हो जाना है नवादा के लिए भी। लेकिन कोशिश यही हो रही है कि नवादा में किसी मजबूत भूमिहार प्रत्याशी को उतारा जाए। उसके लिए चिराग पासवान भी तत्पर हैं और दूसरी पार्टियां भी हैं। एक थ्योरी ये चल रही है कि चंदन सिंह को क्यों नहीं बीजेपी में शामिल करा के बीजेपी से ही लड़ा दिया जाए। हालांकि चंदन सिंह कहते हैं कि वो पारस जी के साथ हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा अमित शाह की उस घोषणा का जिसमें उन्होंने कहा था कि नवादा में कमल हम खिलाएंगे। तो क्या भाजपा अंदर खाने ये तैयारी में है कि चंदन सिंह को बीजेपी में शामिल करा के वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए कमल छाप पर? तो बहुत सारे ऑप्शन अभी नवादा के लिए खुले हुए हैं। तस्वीर बहुत साफ नहीं है नवादा की। तो अगर चंदन सिंह की गोटी नवादा में नहीं फिट हुई तो वो करेंगे क्या? तो उसके लिए प्लान बी के तहत कहा गया है कि मुंगेर में उनका मुकाबला ललन सिंह से हो सकता है। तो मुंगेर की एक चॉइस चंदन सिंह के लिए खुली रखी गई है कि अगर नवादा में कहीं एडजस्टमेंट में दिक्कत हुई तो फिर मुंगेर का ऑप्शन खुला रखना है। नवादा में दिक्कत हम आपको बता चुके हैं कि अगर महागठबंधन से लड़ेंगे तो फिर राजवल्लभ परिवार जो है विरोध कर सकता है। वो तैयारी में है चुनाव लड़ने का, जो पारस जी अपनी रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी की प्लानिंग है कि बीजेपी में शामिल करा के उनको लड़ा दिया जाए। तो ऑप्शन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है नवादा को लेके। तो हम बात मुंगेर की कर रहे थे, तो मुंगेर से है कि मुंगेर की सीट में उनको लड़ाया जाए। मुंगेर में जो कैंडिडेट हैं उसमें अगर चंदन सिंह का मुकाबला ललन सिंह से होता है तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा, कड़ाई होगी, लड़ाई बहुत कांटे की होगी। वैसे एक नाम वहाँ अशोक महतो का भी चलता है, तो देखिए क्या होता है। लेकिन चंदन सिंह अगर लड़ेंगे तो ललन सिंह को कड़ी चुनौती वहाँ मुंगेर में मिल सकती है, ऐसी चर्चा है। इसके अलावा अब आ जाइए गया सीट पर। तो गया सीट पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। हम पार्टी से जीतन राम मांझी का चुनाव लड़ना है। इसके अलावा जो महागठबंधन है वहाँ से सर्वजीत जो विधायक भी हैं, मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, उनका चुनाव लड़ना लगभग तय हो गया है। तो वहाँ मुकाबला जीतन राम मांझी का सर्वजीत कुमार से ही होगा। इसके अलावा आइए औरंगाबाद, तो वहाँ की भी स्थिति बिल्कुल साफ है। वहाँ भाजपा की सीट है। सुशील सिंह का मुकाबला वहाँ कांग्रेस के निखिल कुमार से होना है। ये सारा लाइनअप पहले चरण के वोट के लिए हुआ है। तो 2 सीटें एकदम क्लियर है, जो औरंगाबाद की है और गया की। उसमें उम्मीदवारों को लेकर बहुत कन्फ्यूजन नहीं है। जो कन्फ्यूजन है वो जमुई और नवादा को लेकर। जमुई की भी लाइनअप करीब करीब तैयार है। नवादा में ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि वहाँ बीजेपी का भी इंटरेस्ट है, चिराग पासवान का भी इंटरेस्ट है और आरजेडी के तरफ से तो राजवल्लभ यादव का इंटरेस्ट है ही। तो इस वजह से वो सीट में अभी फैसला नहीं हो पाया है, तस्वीर बहुत साफ नहीं हो पाई है। और जमुई के लिए हमने आपको बताया कि स्मृति पासवान का रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अशोक चौधरी बैक हुए हैं, चिराग पासवान बैक हुए हैं, तो स्मृति पासवान वहाँ पर काफ़ी आगे है। और कांग्रेस से आईपी गुप्ता का नाम सबसे आगे, अकेला नाम आईपी गुप्ता, और आरजेडी से अर्चना रविदास वो आगे चल रही हैं। तो 2 में एक फैसला करना है महागठबंधन को, और एनडीए का तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो ये जो पहले चरण का जो मतदान होना है 19 तारीख को, उसकी लाइनअप तैयार हो रही है। 27 तारीख को अंतिम दिन है नॉमिनेशन करने का, तो समय है नहीं उम्मीदवारों के पास, इसलिए दबाव है। एक चीज़ हम बताएं आपको, कोशिश यही हो रही है। आज देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। संजय झा थे, ललन सिंह थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच सीट बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, और बताया गया है कि उस पर एक अंतिम फैसला जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को लेकर कर लिया है कि किसको क्या करना है, किसको क्या देना है, और अंतिम सूची क्या निकलेगी। वो सूची संजय झा के पास पहुंच चुकी है और वो अब भाजपा नेतृत्व से उस पर डिस्कशन करेंगे कि एक अंतिम जो सूची बनी है आज के बैठक में, जिसमें ललन सिंह ने भी बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, तो उन नामों को यहाँ पर फाइनल किया गया है। इसके अलावा माले वाली बात हम आपको बता चुके हैं कि माले ने 8 सीटों का दावा कर दिया है, तो वहाँ पर भी मामला धीरे धीरे फंसता हुआ नज़र आ रहा है कि होगा तो होगा क्या। लेकिन 2 टूक में जो हम बात कर रहे थे कि जो 4 सीटें जो पहले चरण में होना है, और एक जानकारी जो दिल्ली से आ रही है वो यही है कि हो सकता है कि 40 सीट का ऐलान एक साथ में नहीं होगा, चरणबद्ध तरीके से फेज बाय फेज हो सकता है कि पहले चरण के लिए या दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए,
बाद के चरणों के लिए कैंडिडेट को होल्ड में रखा जाए। रणनीतिक रूप से बहुत सारी पार्टियां ऐसा करती भी हैं और इस बार भी जो संकेत हैं वो यही है कि 40 सीट का ऐलान एक साथ ना महागठबंधन करेगा और ना ही एनडीए करेगा। 2-3 फेज के नाम जरूर आ सकते हैं। इस तरह का एक डिस्कशन दिल्ली में हो रहा है। देखिए होता क्या है, लेकिन कैपिटल टीवी बिहार आप जरूर देखिए और बिहार के सियासी हलचल से रूबरू होते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।